गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड इट्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है सभी यस स्टूडेंट्स? मैम। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? ममता, साक्षी, नितिन? यस मैम। ओके। हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी में? 206। वेरी गुड। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, हमारी बॉडी में टोटल जो बोन्स होती है बेटा 206 होती है, जो एक एडल्ट स्केलेटन को बनाती है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप वो पांच कैटेगरी, वो जो पूरी की पूरी 206 बोन्स होती है वो पांच कैटेगरी में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लैट, इरेगुलर एंड सिस्मोइड। क्लियर है? यस मैम। स्केलेटन सिस्टम में इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, है ना? Now, first we will discuss about long bones. A long bone is one that is cylindrical in shape, being longer that is then it is wide. ये क्या होती है? लंबी होती है, चौड़ी नहीं होती, लंबी होती है और सिलेंड्रिकल शेप की होती है। You can see over here long bone, ठीक है? लॉन्ग बोन आर फाइंड इन द आर्म्स के अंदर होती है, जो ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस होती है, और लेग के अंदर होती है, दैट इज फ्यूमर, टीबिया एंड फिब्यूला। एज वेल एज हमारी फिंगर्स में होती है, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, और हमारे टो के अंदर अंगूठे में मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। ठीक है? लॉन्ग बोन का फंक्शन एज लेवर्स, ठीक है? दे मूव, वो कब मूव करती है? जब मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है? क्लियर है सभी को? कोई डाउट है लॉन्ग बोन के बारे में तो पूछिए। बताइए बेटा, यस मैम। कोई डाउट है लॉन्ग बोन के बारे में? नो मैम। This is humerus, radius, ulna, metacarpals, ठीक है, and phalanges, metatarsals, पैर की, टीबिया, फिब्यूला, फ्यूमर, ये सारी की सारी आर द लॉन्ग बोन्स। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस। नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स। कर रहे हैं नोट डाउन? यस मैम। ओके, नोट डाउन करिए। सभी को समझ आ रहा है व्हाट इज लॉन्ग बोन्स? कैसे? मैम हो गया।
बाकी बच्चों का हो गया? Next is short bone. Short bone is one that a cube-like in shape. वो cylindrical like था. This is tube-like in shape, being approximately equal in length, width and thickness. Short bone की क्या है? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, क्यूब लाइक इन शेप होती है. ठीक है. द ओनली शॉर्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटन आर द कार्पल्स ऑफ द रिस्ट. जो कार्पल है हमारी कलाई में, रिस्ट के अंदर, एंड टार्सल्स ऑफ द एंकल, जो हमारे एंकल्स के अंदर टार्सल्स है. दीज टू आर द शॉर्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी. शॉर्ट बोन प्रोवाइड स्टेबिलिटी. शॉर्ट बोन क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट एज वेल एज सम लिमिटेड मोशन. कुछ लिमिटेड मोशन भी करवाता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है, स्टेबिलिटी भी. यू कैन सी ओवर हियर कार्पल्स एंड tarsals. These are the short bones. नोट डाउन करिए बेटा. नोट डाउन कर रहे हैं सभी? Yes, ma'am. ओके. हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. Now flat bones. Flat bone is typically thin. ये पतली होती है और यूजुअली कर्व्ड होती है. एग्जाम्पल क्या है? क्रेनियल स्कल की जो बोन होती है, ठीक है, स्कैपुले, शोल्डर ब्लेड्स जो होते हैं, एंड स्टर्नम एंड द रिब्स. फ्लैट बोन क्या काम करती है? वो सर्व करती है एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स. मसल्स के लिए अटैचमेंट का पॉइंट का काम करती है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मसल्स, एंड ऑफन प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, और अंदर के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है. एक तो अटैचमेंट का काम करती है मसल्स के, और अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. कौन? फ्लैट बोन्स. ठीक है. दीज आर द फ्लैट बोन्स: क्रेनियल बोन्स, स्टर्नम, कैपुले, रिब्स. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट डाउन करिए सभी.
फ्लैट बोन्स, ठीक है, थिन बोन्स होती है और कर्व्ड होती है। और जो लॉन्ग बोन होती है दैट इज सिलेंड्रिकल, और शॉर्ट बोन होती है दैट इज क्यूबिकल इन शेप। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. नाउ इरेगुलर बोन, इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं है वो, ठीक है। irregular bone is one that does not have any easily characterized shape, ठीक है, रेगुलर शेप नहीं है कोई, कोई इजीली कैरेक्टराइज शेप नहीं है, इरेगुलर सी है, ठीक है। देयरफॉर डज नॉट फिट एनी अदर क्लासिफिकेशन, इसलिए ये फिट नहीं होती किसी अदर क्लासिफिकेशन में, ठीक है। these bone these bone tend to have more complex shape, इन बोन्स के अंदर क्या होता है और भी कॉम्प्लेक्स शेप होती है, लाइक वर्टिब्रे दैट सपोर्ट द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है जो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करती है वो उसके अंदर होती है इरेगुलर बोन्स, ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्सेस, और कंप्रेसिव फोर्सेस से बचाती है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो इरेगुलर बोन का मतलब क्या हुआ है, जिसका कोई एक इजीली कैरेक्टराइज शेप नहीं है, जिस बोन की कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है, इसलिए ये अदर क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होती है। इन बोन्स की क्या होती है, मोर कॉम्प्लेक्स शेप होती है, लाइक वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, स्पाइनल कोड होती है जो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है, और उसको कंप्रेसिव फोर्सेस, जो बाहर के जो फोर्सेस है कंप्रेसिव फोर्सेस, उससे उसको प्रोटेक्ट करती है, क्या, वर्टिब्रल कॉलम। यू कैन सी ओवर हियर इरेगुलर शेप, वर्टिब्रे ऊपर और नीचे सैक्रम में। क्लियर है? Yes, यस ma'am. बेटा, नोट डाउन करिए इरेगुलर बोन्स को। इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड सी होता है इसका स्ट्रक्चर जो है, मतलब कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। कर रहे हैं नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके करिए। Yes, ma'am.
हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन इज स्मॉल राउंड बोन होती है ये. एज द नेम सजेस्ट इट्स शेप इज सीसम सीड. सीसम का जो सीड होता है ना बेटा, उसकी शेप की है, इसलिए इसका नाम सिस्मोइड बोन है. ठीक है. दीज बोन फॉर्म इन टेंडम. ये बोन बनती है टेंडन्स में. द शीट ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू द मसल्स. ठीक है. टेंडन क्या होते हैं? बोन मसल से कनेक्ट करते हैं. उससे बनती है ये वाली बोन. कौन सी? सिस्मोइड बोन. ठीक है. जहां पे ग्रेट डील ऑफ प्रेशर जनरेट होता है जॉइंट में, वहां पर बनती है. जहां पे जॉइंट के अंदर प्रेशर क्रिएट होते हैं ना, वहां पे बनती है बेटा ये वाली बोन जो होती है. ठीक है, समझ में आई? इट इज सीसम सीड शेप. स्मॉल होती है, राउंड होती है, और जहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने वाली जगह होती है ना जॉइंट्स के अंदर, वहां पे होती है ये. ठीक है. और किसकी बनी होती है? टेंडन्स की. टेंडन्स क्या होते हैं बेटा? जो कनेक्ट करते हैं बोन्स को मसल से. ठीक है. फिर सिस्मोइड बोन जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है टेंडम्स को बाय हेल्पिंग देम ओवरकम कंप्रेसिव फोर्सेस. जो कंप्रेसिव फोर्सेस है उनको ओवरकम करने में, हेल्प करने में हेल्प करती है सिस्मोइड बोन जो होती है. द पटेला, ठीक है, आर द ओनली सिस्मोइड बोन फाउंड इन कॉमन विद एवरी पर्सन. पटेला एक ऐसी बोन है जो हर एक पर्सन में पाई जाती है. सिस्मोइड बोन. पटेला देख रहे हो कहाँ पर है? घुटने की जगह पे. ठीक है. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. नोट डाउन करिए बेटा. सिस्मोइड बोन इज सीसम सीड के शेप की होती है, छोटी होती है और राउंड होती है. समझ में आया बेटा सिस्मोइड बोन? Yes, ma'am. चलिए नोट डाउन आराम से.
हो गया बेटा नोट डाउन? यस, हो गया नोट डाउन? यस बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. These are the 5 types: long, short, sesamoid, irregular, flat bones. These are the type according to the shape. तो 206 हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती है, अकॉर्डिंग टू शेप उन्हें 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, जहां पर वो लोकेटेड है उसके बेसिस पे वो 2 तरीके से डिवाइडेड है. एक है एक्सियल स्केलेटन, एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके. बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल मतलब ये जो पूरा ये जो ब्लू ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा axial skeleton. These bones forms the axial skeleton of the body. ठीक है. axial मतलब सीधा है ना. एग्जाम्पल बोन ऑफ स्कल, thoracic cage and vertebral column. ठीक है जी. समझ Yes, में आया ma'am. कुछ? axial मतलब सीधा सीधा. स्कल, hyoid bone, thoracic cage, vertebral column. ठीक है. स्कल की, thoracic cage की और vertebral column, इसकी पूरी की पूरी जो बोन होती है दैट इज एक्सियल स्केलेटन. एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? दीज बोन फॉर्म द अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन. एग्जाम्पल क्या है? लिम्ब एंड गर्डल्स ऑफ लिम्ब. ठीक है. जो लिम्ब से जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो आप इसे नोट डाउन करिए पहले. बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन. चलिए नोट डाउन बेटा. हो गया मैम. समझ में आया एक्सियल स्केलेटन की बोन्स कौन कौन सी होती हैं? यस मैम. और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन कौन कौन सी होती है? द बोन फॉर्म द अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि बोन ऑफ लिम्फ एंड गर्डल्स ऑफ लिम्ब्स. ठीक है. अपर लिम्ब, क्लाविकल, स्कैपुला, गर्डल बोन ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. इसमें लोअर लिम्ब है, पेल्विक गर्डल है, बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. नोट डाउन करो.
हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन? बोन के क्या फंक्शंस होते हैं? ये तो अभी हमने टाइप्स पढ़े, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे उन टाइप की बोन्स हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन करना, मूवमेंट कराना। सपोर्ट जैसे कि बोन प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक पूरा का पूरा एक ढांचा होता है जो बॉडी को सपोर्ट करता है। और क्रेडल, इट्स सॉफ्ट ऑर्गन्स, है ना, उसके सॉफ्ट ऑर्गन्स को क्रेडल करता है। फॉर एग्जाम्पल बोन ऑफ लोअर लिम्ब एक्ट एज अ पिलर टू सपोर्ट द ट्रंक बॉडी व्हेन वी स्टैंड। जब हम खड़े होते हैं तो ये जो लोअर लिम्ब की जो बोन्स होती है यही तो हमें सपोर्ट करती है। एंड रिब केज जो है थोरेसिक वॉल को सपोर्ट करती है, वरना तो हम गिर जाएंगे thoracic साइड से। देन प्रोटेक्शन, द फ्यूज्ड बॉल बोन्स ऑफ स्कल प्रोटेक्ट द बोन्स। जो फ्यूज्ड बोन्स होती है हमारे स्कल के अंदर, वो बोन को प्रोटेक्ट करती है। और रिब केज हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने में वाइटल ऑर्गन्स ऑफ थोरैक्स। देन मूवमेंट, skeleton muscle which attach to the bones by tendons use bone as a lever to move the body। ठीक है, skeleton muscle जो होती है, जो अटैच होती है बोन से, ठीक है, बाय टेंडम, तो वो यूज करती है बोन को एज अ लिवर टू मूव द बॉडी एंड इट्स पार्ट। एज ए रिजल्ट हम वॉक कर सकते हैं, ग्रेस्प कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ब्रीथ कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. वॉक कर सकते हैं, ग्रेस कर सकते हैं, ग्रेस मतलब पकड़ना ऑब्जेक्ट को, और ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। द डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट का डिजाइन जो डिटरमाइन करता है द टाइप ऑफ मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट वहां पे पॉसिबल है। फिर मिनरल एंड ग्रोथ फैक्टर स्टोरेज, बोन के रिजर्वॉयर है बेटा मिनरल के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैल्शियम और फॉस्फेट उसके ऊपर जमा रहता है, जब जब जरूरत होती है निकलता रहता है वहां से। ब्लड सेल फॉर्मेशन, मोस्ट बोन जो होती है, मोस्ट ब्लड जो सेल फॉर्मेशन होती है वो हिमेटोपोइसिस जो होती है, वो खाली कैविटी जो होती है कुछ बोन्स की, वहां से होता है, बोन मैरो से होता है। बोन मैरो इज द खाली कैविटी ऑफ बोन, ठीक है, क्लियर है। सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, मूवमेंट करवाना, मिनरल एंड ग्रोथ फैक्टर को अपने अंदर स्टोर करके रखना, एंड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करवाना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं बेटा बोन्स के। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, एनी ma'am. डाउट? No, ma'am. चलिए नोट डाउन करिए फटाफट फंक्शंस। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? Yes, ma'am. ओके बेटा।
हो गया सभी का नोट डाउन? Yes, ma'am. ये भी नोट डाउन करिए, मिनरल्स एंड ग्रोथ फैक्टर स्टोरेज एंड ब्लड सेल फॉर्मेशन। कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन? Yes, ma'am. ओके बेटा। हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. तो आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड लोकेशन। और 206 बोन्स होती है बेटा हमारी बॉडी के अंदर, और बोन्स के फंक्शंस पढ़े। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. एनी डाउट्स? No, ma'am. ओके देन।